ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आचार्य वाणी में आपका स्वागत है। और आज का विषय हमारा है जो है मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है 2 मई को, ये जो परिवर्तन का योग बन रहा है 1 मई को, विशेष तौर पे क्या कुछ करने वाला है। 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं बृहस्पति महाराज और आपकी चतुर्थ राशि से निकलकर यानी चौथे भाव से निकलकर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में 1 मई को 12:55 पर बृहस्पति देव पहुंच जाएंगे। और ये आपकी राशि के अनुसार से समय रहेगा, यानी 1 वर्ष पूरा बृहस्पति महाराज यहाँ रहने वाले हैं। और ये समय आपके लिए परिवार में हर्षोल्लास का, आनंद का, विजय का और भाग्योदय का विषय रहने वाला है। जी हाँ, भाग्योदय के समय बनते दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति की जो स्थान परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, ये आपके लिए वारे न्यारे कराने वाला है। ये आपके भाग्य को जगाने वाला है। ये आपकी राशि के अनुसार से देखिए, मकर राशि वालों की इस वक्त 7.5 चल रही है और 7.5 में शनि का अंतिम भाग चलता है। और पुरानी कहावत है कि शनि जाते हुए भाग्य जगा के जाते हैं। और शनि महाराज अब 1 वर्ष बाद परिवर्तन की जाएंगे। मई अगले साल जो है वो 2025 में परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर ये जो परिवर्तन का योग है आपकी राशि के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर्षोल्लास, आनंद, मंगल उत्सव आपके जीवन में प्राप्त करने के योग बनाने वाला है। मैं गोचर के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। मकर राशि वालों के लिए गोचर के दृष्टिकोण से यदि समझा जाए तो ये समय आपके लिए, देखिए पंचम भाव बुद्धि का भाव है, विद्या का भाव है, संतान का भाव है। जो यंग है, अभी भी नवविवाहित हुए हैं, उनके लिए संतान सुख के योग बनाएंगे। और संतान सुख का योग ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम आपको, शास्त्रोक्त दृष्टिकोण में बताने का प्रयास कर रहे हैं कैसे होता है। ये बृहस्पति का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसके बाद कहाँ देखेंगे, बृहस्पति की पहली दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है। जहाँ बैठते हैं वहाँ से पंचम भाव हो गया भाग्य। जब भाग्य पे सुंदर दृष्टि पड़ेगी, वहाँ केतु विराजमान है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो और अच्छा सौभाग्यशाली योग बनता दिखाई देगा। उसके बाद सामने दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पर। 11वां भाव वैसे बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ देने के योग बनाएगा। फिर लग्न पे पड़ेगी, वहाँ अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनके स्वामी पहले ही वैसे ही बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। इस वक्त अंतिम में बस 7.5 चल रही है, उसका थोड़ा सा लुगुन आएगा। यदि उसका उपाय आप कर लें तो हमें ओवरऑल दिखाई देता है। राहु भी आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से चल रहे हैं। तो मकर राशि वालों, हर्षोल्लास, आनंद, मंगलोत्सव का योग आपकी राशि के अनुसार से बनने के सुंदरतम योग दिखाई देते हैं। सुंदरतम योग, जी हाँ, आपको बहुत आनंद से, आप समझ लीजिए ये वर्ष 12 वर्ष बाद आया है आपके लिए। ये समय जो है 12 वर्ष बाद आया है। ये 12 वर्ष की कहावत, एक पुरानी कहावत है कि 12 वर्ष में तो कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं, कूड़ी के भाग जाग जाते हैं। ये कहावत कहाँ से शुरू हुई? ये बृहस्पति के कारण ही कहावत शुरू हुई। जो तमाम राशियों का चक्र देखा जाए, जैसे शनि का 2.5 साल का एक चक्र होता है, सूर्य का 1 महीने का चक्र होता है, करीब चंद्रमा का जो है वो 2.5 से 3 दिन, 1.5 से करीब 2.5 3 दिन के आसपास का होता है। तो इसी प्रकार से राहु का 1.5 साल का एक चक्र होता है। तो इसी प्रकार से आप मान के चले ये सब विभिन्न राशियों का एक एक चक्र है। जो बृहस्पति का पूरा चक्र है वो 1 साल से होते होते पूरे 12 क्रॉस करते 12 वर्ष बन जाते हैं। एक कथा आती है शास्त्र के अंदर, कहा जाए मत्स्येंद्र नाथ जी एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे संसार में दुखिया तो सारा संसार ही है, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। मत्स्येंद्र नाथ जी जब जा रहे थे रास्ते में तो कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय के सबसे मुख्य गुरु रहे नाथ संप्रदाय के, और उनको भी माध्यम चाहिए था कोई, किस प्रकार से आगे आने वाले संतों के लिए रास्ता बनाना था। तो एक अबला नारी उनको मिलती है रास्ते के अंदर, जो उनके घर के आगे से निकल रहे होते हैं, बड़ी दुखी होती है। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको देख के उसके मन में होता है कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी और ऐसे योग थे कि संतान होने की स्थिति भी नहीं थी। कहा जाता है कि गुरु मत्स्येंद्र नाथ को देखकर उनकी मन में भक्ति जागी और उन्होंने दमन किया कि महाराज किसी प्रकार भी मेरे भाग्य में संतान क्यों नहीं है। तो अपनी झोली से उन्होंने एक दिव्य औषधि निकालकर, अमृत निकालकर उनको कहा कि कल सुबह स्नान इत्यादि पवित्र करके व्रत धारण कर इस औषधि को भक्षण कर लेना। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत शौर्य, अद्भुत रूप से एक योगी का जन्म होगा।
बड़ी श्रद्धा के साथ उस स्त्री ने अपने को प्रवृत्त के लिए वृत्त होकर सुंदर तरीके से व्रत रखा, स्नान इत्यादि का करने के उपरांत सुंदर तरीके से व्रत का आरंभ किया और भगवान का स्मरण करके उस दिव्य औषधि का पान ही करने वाली थी कि इतने में उनके पति वहाँ पर आ गए और हाथ से छिटक कर उस दिव्य औषधि को घर के बाहर फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया। कूड़े में फेंकने के बाद बोला, क्या मूर्खतापूर्ण काम करते हो कि इस संसार में। मैं कथा आपको कब की बता रहा हूँ, बहुत पुरानी कथा, मत्स्यनाथ जी की कथा, जो गोरखनाथ जी की कथा सुना रहा हूँ, कब की बात है। यानी आज ही संतों की उपेक्षा नहीं, पहले भी मूर्ख ऐसे हैं जो संतों की बात को, दिव्य अमृत की उपेक्षा करते आए हैं। संसार हमेशा ऐसे चलता रहा है। कहा जाता है कि उस औषधि को जैसे ही पड़ा तो उसके ऊपर कूड़ा ढेर पे ढेर इकट्ठा होता चला गया, घर के बाहर ही था। अबला ऐसी रही, संसार में चलता रहा, अबला का क्रम चलता रहा, कुछ नहीं, सौभाग्य प्राप्त हो ही नहीं रहा था। 12 वर्ष बाद मत्स्यनाथ जी घूमते हुए वहीं आए और वहाँ जाकर उस घर स्त्री के घर के आगे खड़े हुए और स्त्री बाहर निकल कर आई, महाराज का नमन किया। बोले, फिर वही रुदन स्थिति थी कि महाराज कुछ नहीं हुआ। महाराज ने कहा, जो औषधि थी क्या किया उस औषधि का? पूरी घटनाक्रम बताया कि औषधि तो ऐसे पतिदेव ने कूड़े में फेंक दी थी। महाराज ने अलख निरंजन की अलख लगाई और वहीं से आदेश, वहीं से आया शब्द उठना शुरू हुआ, आदेश। तो गुरु गोरखनाथ जी की उत्पत्ति उस गोबर के ढेर से हुई थी, दिव्य औषधि के रूप में भाग जाग गए। भाग जाग जाते 12 वर्ष बाद, तब से वो अधिक 12 वर्ष बाद तो कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। तो ये दिव्य आपका जो योग बन के आया है, 12 वर्ष बाद मकर राशि वालों बन के आया है, तो आपको आनंद भाव से इस समय का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। सुंदर तरीके से इस समय का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये समय अद्भुत है आपके लिए, अद्भुत है आपके लिए। तो इस समय का यदि आप पूरी तरह से लाभ लेने का प्रयास करोगे ना, तो ये आपके वारे न्यारे कराने के योग बना देगा। वारे न्यारे, जी हाँ, वारे न्यारे कराने के योग बना देगा। ये 12 वर्ष बाद आपके ग्रहों का योगायोग इतना सुंदर बन के तैयार हुआ है। यदि आप इसको समित रूप से देखें, जैसा हमने कहा, भाग्य जगाने का योग बनेगा, आपकी किस्मत जगाने का योग बनेगा, आपकी बुद्धि, शौर्य, आप साथ साथ विद्या के क्षेत्र में जिस बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने का योग बनेगा, हर्षोल्लास का योग बनेगा, घर में आनंद का वातावरण, मंगलादि कार्य का वातावरण बनाने के ये बृहस्पति योग देंगे। क्योंकि इस वक्त बाकी सब ग्रह भी आपके अनुकूल चलते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, राहु थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। राहु आपके जिस प्रकार से ग्रहों का योगायोग जो बना रहे हैं वो विशिष्ट, राहु वैसे तो राहु भी आपके लिए अच्छे चल रहे हैं, राहु, लेकिन राहु के साथ युति जो बाकी ग्रहों की होगी वो थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। लेकिन राहु का योग बहुत सुंदर बना हुआ है आपकी राशि में। शनि भी बहुत सुंदर तरीके से योग बना रहे हैं। बस अध्यात्म को मत छोड़ना। यदि अध्यात्म को छोड़ोगे तब कष्ट में फंस जाओगे। तो अध्यात्म को मत छोड़ना, ईश्वर की कृपा के प्रति लगे रहना, धन्य से। ये समय बहुत अद्भुत है। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखने की ज़रूरत है कि ये जो बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है 1 मई को, 7 मई को फिर जाके बृहस्पति 5-6 दिन 7 दिन बाद ही अस्त हो जाएंगे। बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं अस्त होंगे, लेकिन अस्त होते ही आपको फिर लगेगा कि महाराज फिर कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ उम्मीद जगा के फंस गए हम बीच में, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा बिल्कुल। क्योंकि शनि सूर्य जो है वो चलकर बिल्कुल सन्निकट आ जाएंगे। तो तब जाकर बृहस्पति का, और 2 जून को जाकर बृहस्पति फिर उदय हो जाएंगे। तो ये बीच का जो समय है करीब 25 दिन का, ये थोड़ा सा कष्ट देने वाला हो सकता है। ऐसे में कुछ खास उपाय, केसर का नित्य प्रति सेवन, केसर का तिलक, बृहस्पति के मंत्र का जप और साथ साथ गुरु का ध्यान, ये सब चीज़ कर कर आप इस जो बीच का जो समय है इसका उपाय आपको ज़रूर करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में लगातार यदि आप केसर का उपयोग करते रहोगे तो बहुत सुंदर तरीके से देखिएगा परिवर्तन का अद्भुत योग आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला है। कल्याणकारी योग, जी हाँ, कल्याणकारी योग बनाने वाला है। तो आप सुंदर तरीके से इस समय का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। ये अद्भुत समय आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। और इस समय को समझते हुए, खैर बाकी सब ग्रहों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गोचर का प्रभाव हमने आपको बता दिया, 7.5 का प्रभाव चल ही रहा है, 7.5 को भी जाते हुए कष्ट से निवृत्त। लेकिन फिर भी थोड़ा सा महामृत्युंजय इत्यादि का आप सानिध्य अवश्य रखिएगा। बहुत ज़्यादा तेज स्पीड नहीं, बैलेंस होकर चलने का प्रयास कीजिए। अपनी ओवरऑल जन्मपत्री को भी दिखा लीजिए, जिससे उन ग्रहों की स्थिति को हम समझ सकें और उसके अनुसार से। लेकिन ग्रह ओवरऑल पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। ये 25 दिन यदि छोड़ दें तो प्रयास करें। एक कथा भी है विशेष तौर पर, उस कथा को यदि आप समझ लें, सुन लें, तो कि बृहस्पति के भाग जो 12 साल बाद कूड़े जाग, एक पुरानी कहावत है, बृहस्पति कूड़ी का भाग जाग जाते हैं। वो कैसे जागते हैं इसके संबंध में कथा है। वो जो विशेष तौर पे गुरु गोरखनाथ जी के साथ जुड़ी हुई है कि जब उनकी उत्पत्ति होती है तो किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, उसको आप यदि समझ लें ना तो वास्तविक तौर पर समझ जाएंगे आप कि भाग्य कैसे जागता है और इस संसार के लोग कैसे आपके भाग्य को तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपकी किस्मत को सुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप
बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति विशेष तौर पे संत हैं, और यदि संत का आचरण आप उनके साथ में रखेंगे तो उनकी कृपा करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो आपके जीवन में अद्भुत रूप से ये दो फैक्टर्स जो अशुभ दे रहे हैं, एक बंधन का योग दे रहे हैं, एक स्वास्थ्य खराब करने का योग दे रहे हैं, एक अननेसेसरी एंजाइटी नुकसान करने का योग दे रहे हैं, उसके लिए आपको सत्यत्व जो विशेष तौर पे सत्य का अनावरण करने का प्रयास, सत्य के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, महात्माओं का, संतों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी से बृहस्पति के जो नेगेटिव प्रभाव है, वीतरागिता का उदय करना, वही बृहस्पति का प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है, उससे आप निवृत्त हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, गौ सेवा लगातार करने का प्रयास कीजिए। इसमें जितनी गौ सेवा करेंगे आप, उतना बढ़िया आपके लिए। मंदिर में जाकर विशेष तौर पर भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली चीज़ें दान और अर्पित करने से आपके इस नेगेटिव प्रभाव में भी ठीक करने का अवसर पड़ेगा। बृहस्पति जब अस्त होंगे उससे पहले हम आपको कुछ खास उपाय अपने अगले वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, उनको अवश्य आप करने का प्रयास कीजिएगा। उससे बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो होगा वो ठीक करने में आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिन कारणों से हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये दो भावों में बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव देंगे, उसके लिए भी आपको कुछ खास जो उपाय करने हैं वो हमने आपको बताए, वो करिएगा तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योग आश्रम भारतीय योग विज्ञान, भारतीय ज्योतिष विज्ञान, इन भारतीय सनातन पद्धति के ऊपर बहुत अद्भुत शोध कार्य लगातार करने का प्रयास कर रहा है, और बहुत अद्भुत प्रकार से। देखिए, ज्योतिष के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो कारण जानना और एक निवारण होता है। ज्योतिष के गणित के दिक को देखते हुए उसके प्रभाव को समझा जा सकता है कि क्या प्रभाव किस प्रकार से कौन सा ग्रह कब कर रहा है, लेकिन उसके निदान के लिए पूरा आवश्यक है कि अध्यात्म को हम पढ़ें, आध्यात्मिक रहस्यों को समझें, और उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर ज्योतिष की गणनाओं के द्वारा उन निदानों को हम समझने का प्रयास करें, कैसे निदान करना है। कारण जानने के बाद यदि निदान नहीं कर पा रहे हैं तो समझे फिर कारण जानने का भी कोई फायदा नहीं है। निवारण वास्तविक तौर पे परमात्मा का नाम ही है, लेकिन आज निवारण के नाम पर हमारे इस समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ चालू हो गई हैं, कई कुरीतियाँ चालू हो गई हैं। जैसे केवल पत्थर बेचने का धंधा चालू हो गया है, कुछ ना कुछ और चीज़ें टोटके करने के धंधे चालू हो गए हैं, और अध्यात्म के को ज्योतिष से लोग अलग करते चले जा रहे हैं। एक तो कई लोग तो ऐसे बेचते हैं कि जी मंत्र के नाम से लोगों को परहेज हो गया है, यंत्र के नाम से परहेज हो गया है, कुछ और चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, कि परमात्मा की पूजा नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर ये सब चीज़ें हम ज्योतिष से हटा देंगे, पौराणिक महत्व, तो ज्योतिष खत्म हो जाएगा। ज्योतिष वास्तविक तौर पर निदान की तरफ ले जाती है, चीज़ों को समझ की तरफ ले जाती है। ये नहीं कि ऐसा होना ही निश्चित है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों को पढ़ लिया और ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है, तो ये तो ऐसा ही होगा कि बारिश होना निश्चित है, तो बारिश में भीगना भी भाग्य में है। ऐसा नहीं है ना। सारे लोग दुनिया बारिश में भीगती है क्या? जब बारिश होती है या तूफान आता है कि सारे लोग हवा से उड़ जाते हैं? नहीं। जो प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, यदि तूफान आ रहा है, अब वो प्राकृतिक घटना है तो वो आ रहा है, लेकिन अगर आपका मकान पक्का बना हुआ है, आपका खूब बढ़िया से स्थिति सुदृढ़ रूप बनी है, तो आपका उस नुकसान, जो तूफान आ रहा है उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। बाहर बारिश हो रही है, उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, यदि आपने प्रयास कम किए, कच्ची झोपड़ी बना ली, आपने सिर्फ एक त्रिपाल लगा ली है, तब आपका अहित उतना हो सकता है। जैसे धूप में आपने अगर एसी लगा लिया है, आपने प्रयास करके, कर्म करके, तो आप उस ग्रीष्म ऋतु से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि धूप में सब बैठ के ही सबको लू से मरना है, वो आपके प्रयास पर है। यही ज्योतिष विज्ञान का माध्यम है कि अध्यात्म ने इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, कर्म के तौर पर समझकर उसके निदान के रास्ते बनाए। और जो निदान जितना सुंदर तरीके से कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, उतने जीवन में परिवर्तन का योग बन जाते हैं। इस संसार में ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए हुआ कि हम देख सकें कि आने वाले समय में क्या कुछ ग्रह की गणना जो है वो कहाँ हमारे को तरफ ले जा रही है, किस प्रकार की हवाएं बहनी है, और कैसे हम अपने रुझान को, अपने तरीके को उसके अनुकूल बना ले, प्रकृति के अनुकूल बना ले, जिससे उस प्रकृति की जो गति है उससे हमको उस हवा का, उस दिशा का लाभ मिल जाए। और यही ज्योतिष विज्ञान को पढ़ने का, समझने का वास्तविक तौर पर तरीका है। आज ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के माध्यम से हम बात करने का प्रयास करें, ऐसे लोग आ गए हैं जो टोटकों में केवल रत्न बेचकर ही, रत्न पहनाकर ही ज्योतिष का निदान करने का प्रयास करते हैं। और आप जाने, समझिए कि आप पुखराज के लिए, बृहस्पति संबंधित पुखराज जो है वो आज की तारीख में हर दूसरे आदमी की हाथ में होता है। क्या वास्तविक तौर पर इतने पुखराज धरा से निकलते हैं? फिर वो कहते हैं कल्चर्ड हैं। आज की तारीख में बाहर की कई देशों में सफ़ेद पत्थर को, क्रिस्टल को ले जाकर उसको पुखराज में कन्वर्टेड कर दिया था, हीट थेरेपी देकर उसका रंग बदल दिया और उसको कह दिया कि अब पुखराज के नाम पे बेचा जा रहा है। तो ऐसे निदानों की तरफ ना जाएं जो केवल भ्रांति फैलाते हैं, केवल आपके पैसे खर्च करने का।
अगर पैसे खर्च करने से परमात्मा प्रसन्न होने वाले होते, आपके कष्ट निवारण होते, तो इस धरा में जीवन में जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आते। जितने गरीब लोगों के जीवन में, कम धन वालों के जीवन में कष्ट आते हैं, उससे कई गुना अधिक कष्ट उस धनाढ्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो इसलिए समझ लें, केवल ये ज्योतिष के जो नग बेचने का धंधा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के वास्तविक जो रहस्य है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, मंत्र विज्ञान, थोड़ा दान, कोई औषधि धारण, ये सब चीज़ें वास्तविक तौर पर यदि इसको उपयोग करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको आपके कष्टों का निवारण करने को रास्ता प्राप्त होगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों पे पिछले करीब 50-60 सालों में हमारे संस्थान ने खोज की। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर विभिन्न ग्रंथों की रचना करी, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, यंत्र विज्ञान के ऊपर, तंत्र के ऊपर अनेक अनेक कार्य कर मंत्र विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। कैसे मंत्र कार्य करता है, किस प्रकार से, कैसे भावना की जाए, कैसे संकल्प किया जाए, कैसे वो टेलीपैथिकल थॉट विचार से छोड़ा जाए। और देखिए, भावनात्मक तौर पर जब वो अनुष्ठान किया जाता है, ध्यानात्मक तौर पर, तो वो परिवर्तन लाने की, वायुमंडल में उस विचार के द्वारा वो परिवर्तन लाने की स्थिति बनती है। और हमने ये देखा है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो राज्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू संबंधी समस्या है। तो ये मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान अद्भुत हैं। इनका सानिध्य आप भी आके ले सकते हैं हमारे आश्रम पे। आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर खुरेजी में स्थित है और वहाँ पिछले करीब आज 50-60 सालों से नित्य प्रति शोध का कार्य चल रहा है, यज्ञ के कार्य चल रहे हैं। मंदिर है बहुत सुंदर, माँ भगवती दुर्गा का दिव्य मंदिर विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से आई मूर्ति, भगवती दिव्य मूर्ति जो है 500 साल पुराना दिव्य शिव विग्रह है, वो आज वहाँ शेरावाली की मूर्ति प्रतिष्ठित है। तो जिनका सानिध्य में यदि यज्ञ इत्यादि में सानिध्य आप लें तो अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं। हमारा संस्थान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल है पूरा 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर भी है। और वहाँ भी सुंदर तरीके से अनेक कार्य किए जाते हैं। भारत सरकार के बहुत सारे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग हैं, वो भी आके वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएँ लेते हैं। तो आज योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में भी अद्भुत रूप से हमारे इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आप भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। गौ सेवा के संबंध में भी आश्रम पे कार्य चल रहा है। विशेष तौर पर हर महीने कम से 8-10 भंडारे सुंदर तरीके से रहते हैं। तो आप भी इस आश्रम से जुड़ें। आपकी ज्योतिष संबंधी समस्याएं हैं तो आप पर्सनली फ़ोन कर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। हर रविवार को होने वाले यज्ञ में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप यज्ञ इत्यादि जो आश्रम में समय समय पर होते हैं, नवरात्र में, दीपावली, जो विभिन्न समय पर होते हैं, चाहे रुद्राभिषेक, श्रावण के पूरे महीने चलते हैं, सुंदरकांड के पाठ चलते हैं, भजन होते हैं, कथाएं होती हैं, वो सब समस्त लोगों के लिए सुंदर तरीके से विद्यमान रहते हैं। आप सब उन सब चीज़ों का, सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।